ईरान और अमेरिका के युद्ध में आज एक बार फिर ईरान ने अमेरिका पर ऐसा हमला किया कि चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। बगदाद के पास अमेरिका का एक पावरफुल बेस था और वहीं अचानक आसमान में काला धुआं दिखा और पता लगा कि यहां हुआ है ड्रोन अटैक। आग लग चुकी थी और नाम आ रहा है ईरान बैक IRGC का। क्या मिडिल ईस्ट फिर से एक्सप्लोड होने वाला है और इस बार ये आग इराक तक पहुंच गई है? आज की सबसे बड़ी खबर यही है दर्शकों, इराक से, जहां बगदाद एयरपोर्ट के पास एक US डिप्लोमेटिक फैसिलिटी पर बड़ा ड्रोन अटैक रिपोर्ट हुआ है। आई विटनेसेस वीडियो में क्लियरली दिख रहे हैं, पूरा एरिया आग की लपटों में है और ऊपर से थिक ब्लैक स्मोक आसमान तक जाता दिख रहा है, मानो इराक में मौत का मंजर अपनी आंखों से देखा हो लोगों ने। ये कोई छोटी जगह नहीं थी दर्शकों, ये US का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट माना जाता है जिसे विक्ट्री बेस के नाम से भी जाना जाता है। इराकी सिक्योरिटी सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि ये फायर ड्रोन अटैक के बाद ही लगी है, मतलब ये कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है, एक प्रॉपर टारगेटेड स्ट्राइक है। राउटर्स ने भी इस वीडियो को वेरीफाई किया है। टावर, बिल्डिंग और सराउंडिंग एरिया को सैटेलाइट इमेज से मैच किया गया है। बस एक चीज क्लियर नहीं है, वो है कि एग्जैक्टली इंपैक्ट हुआ कहां पे था। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट इस कहानी में कहा था है दर्शकों, इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली ईरान ने ही ली है और ये ग्रुप पहले भी इराक में US फोर्सेस को टारगेट करता रहा है। तो सीधा सिग्नल मिल रहा है कि ईरान अब ऐसे हमलों पर आ चुका है जो US की कमर तोड़ दे और पूरे मिडिल ईस्ट में एक भी ठिकाना ऐसा नहीं है जहां US अपने आप को सेफ महसूस कर सके। अब थोड़ी बिगर पिक्चर समझते हैं। मिडिल ईस्ट ऑलरेडी काफी टेंस चल रहा है। ईरान और US की लड़ाई के बीच, इजराइल की लड़ाई के बीच अब हर इलाका मिडिल ईस्ट के अंदर अनसेफ है। ऐसे में इराक जैसी सेंसिटिव कंट्री में US बेस पर अटैक होना सिचुएशन को और ज्यादा डेंजरस बना देता है, क्योंकि इराक पहले से ही कई बार जंग देख चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इराक में अमेरिका की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही है? क्योंकि अगर बार बार ऐसे हमले होते रहे तो इसका मतलब है कि ग्राउंड रियलिटी US के कंट्रोल में है ही नहीं, और ईरान जब बार बार आपके ऊपर इराक के अंदर हमला करता है तो इसका मतलब है कि कहीं इराक से भी तो पकड़ छूट नहीं रही है। दर्शकों, अब आगे क्या? अब देखना होगा कि US इसका जवाब कैसे देता है। डायरेक्ट रिटेलिएशन करता है या फिर डिप्लोमेटिकली प्रेशर बढ़ाता है। पर हाल फिलहाल की सच्चाई यही है कि ट्रंप और US पर अब जिस प्रकार का दबाव पड़ रहा है, ये उन्होंने सोचा नहीं था। चारों तरफ हो, चाहे वो UAE हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो इराक हो, हर जगह US के बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। खुर्रमशार मिसाइल भी इतनी खतरनाक है कि वो 4000 किलोमीटर दूर तक जाके US की किसी भी बेस पर हमला कर सकती है। और अब तो डर ये है कि ईरान गुस्से में आके कहीं यूरोप पे हमला ना करना शुरू कर दे। इसका मतलब ये जो मिडिल ईस्ट की जंग है, ये बहुत जल्द दुनिया के बाकी देशों को अपनी चपेट में लेती जाएगी और इसका असर तो ग्लोबल इकोनॉमी पर दिख ही रहा है। अब हाल ये है दर्शकों कि दुनिया भर में तेल और LPG की किल्लत है और इसकी वजह सिर्फ एक है और वो है ईरान। अब भी लेकिन ट्रंप किसी प्रकार का दबाव ले नहीं रहे हैं ऑफिशियली, लेकिन अंदर ही अंदर बात आपको भी पता है कि कैसे ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं वन इंडिया और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.